हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना? यानी कि नॉस्टॉक हम लोग अलग ही पढ़ रहे थे, उसमें अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना? यानी कि जनन की क्रिया कैसे होती, किसके अंदर? नॉस्टॉक के अंदर, ठीक है? तो देखिए नॉस्टॉक के अंदर जो जनन होता है, पहली चीज़ कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना? यानी कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉस्टॉक के अंदर नहीं होता है। फिर क्या होता है? तो नॉस्टॉक के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है? नॉस्टॉक के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है? असेक्सुअल होता है, यानी कि इसके अंदर कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है, ठीक है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, है ना? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल है आपका, ठीक है? नॉस्टॉक के अंदर रिप्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट होता है। नॉस्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था मैंने आपको बताया हेट्रोसिस्ट है, ठीक है? वो क्या करता है? वही हेल्प करता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। किसके लिए? नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। तो हमें पता चल गया कि नॉस्टॉक के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन भी नॉस्टॉक के अंदर 4 तरह से होता है, सॉरी 5 तरीके से। तो अलैंगिक जनन भी कितने तरीके से होता है नॉस्टॉक के अंदर? 5 तरीके से। पहले हुआ फ्रगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है, जिसको हमने बोला विखंडन विधि के द्वारा। दूसरा हुआ हार्मोगोनिया के द्वारा, ठीक है? एंड थर्ड हुआ एकाइनेट्स के द्वारा। एकाइनेट्स वही सेल हैं जो क्या कर रही, फूड को रिजर्व कर रही थी, ठीक है? फोर्थ हुआ हेट्रोसिस्ट के द्वारा। देखिए हेट्रोसिस्ट के द्वारा भी ये क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। और पांचवा है एंडो एंडोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक के अंदर जो जनन की क्रिया हो रही है वो हो रही है अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन भी नॉस्टॉक 5 तरीके से कर रहा है, ठीक है? इन्हीं पांचों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला हम लोग अब पढ़ेंगे फ्रगमेंटेशन, यानी कि विखंडन विधि के द्वारा नॉस्टॉक में किस प्रकार से जनन होता है। तो हम इंक डाल लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? सच में इंक बहुत ख़त्म होती है, बहुत इंक लग जाती है इधर को। चलिए ब्लैक मार्कर में भी रख डाल लें, फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल है ना? फ्रगमेंटेशन भी, हार्मोगोनिया भी आपका, और एकाइनेट्स भी जो है, फिर आपका हेट्रोसिस्ट भी, और एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट हैं और डिटेल से हम लोग इनको पढ़ लेंगे। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हार्मोगोनिया है और आपका जो है एकाइनेट्स, एकाइनेट्स के बाद हेट्रोसिस्ट, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रगमेंटेशन के बारे में। फ्रगमेंटेशन में क्या होता है
सेल ब्रेक होती हैं। क्या होती हैं? सेल ब्रेक होती हैं, और वही ब्रेक सेल क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। ठीक है, वही ब्रेक सेल डिवाइड करती हैं, ग्रोथ करती हैं, और ग्रोथ करके क्या करती हैं? एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेती हैं, न्यू थैलस बना लेती हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन विधि में यही क्रिया होती है। क्या होता है? विखंडन विधि में। ठीक है, जैसे हमने देखा कि ये फूड रिजर्व कर रही हैं, है ना? ये किसकी सीट है? किसकी सीट है बताइए? थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था। किसकी है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, म्यूसिलेज की सीट है। कौन सी सेल है यहाँ पे? सेल बताया ना मैंने, पता है। देखिए, अब यहां से ये क्या हुआ? विखंडित हुआ, यानी कि यहां से ये ब्रेक हुआ। ठीक है, इस जगह से क्या हुआ? ये ब्रेक हुआ, टूटा। अब ये टूटने के बाद ये बना लिया। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। अब जब ये ब्रेक हुआ ना, तो अब यही सेल, ये जो ये थैलस निकला, यही थैलस क्या किया? यही थैलस डिवाइड किया, और यही थैलस क्या करने लगा? ग्रोथ करने लगा, और ग्रोथ करके यही थैलस एक न्यू थैलस का निर्माण कर लिया। यही थैलस हुआ, ये बना लिया, फिर और ग्रोथ किया, ये देखो बना रहा है, और फिर यहाँ पे ये देखो बना लिया न्यू थैलस। कैसा होता है? ये यूनिसेरिएट होता है। ठीक है, अब इस नए थैलस में हेट्रोसिस्ट सेल भी पाई गई। कौन सी? इस जो नए थैलस में हेट्रोसिस्ट भी पाया गया। ये यहां पर इसकी एकाइनेट्स सेल भी पाई गई, और यहां पर इसकी जो है वेजेटेटिव सेल भी पाई गई। कौन सी? वेजेटेटिव सेल। ठीक है, तो ये जो न्यू थैलस बना, इस न्यू थैलस में एवरीथिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, न्यू थैलस, तभी तो बोलेंगे विखंडन विधि से इसमें जनन हो रहा है ना। और फ्रेगमेंटेशन किस विधि में है? आपकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने पढ़ लिया इसमें से फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए, अब हमारा दूसरा पॉइंट है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया, तो हार्मोगोनिया में क्या होता है? जो हार्मोगोनिया इसके अंदर से बनते हैं, जो हार्मोगोनिया होते हैं, हार्मोगोनिया आर मोटाइल फिलामेंट्स। कैसे हैं? मोटाइल फिलामेंट्स ऑफ सेल। इसकी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं हैं, उनमें से जो मोटाइल फिलामेंट होता है, मोटाइल मतलब जो चल सके, ठीक है, वो होता है मोटाइल सेल। हार्मोगोनिया विधि से क्या होता है? इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें डीजनरेशन होता है। किसका? डीजनरेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल जो होती हैं, उनका क्या होता है? डीजनरेशन होता है। ठीक है, तो जब डीजनरेशन होगा, वेजिटेटिव सेल का जो थैलस होता है वो कैसा होता है? वो ट्राइकोम उसमें होता है ना। जो उनका थैलस होता है, थैलस ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक इनटू स्मॉल सेगमेंट इन सम सेल। ठीक है, जो थैलस होता है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल का जो थैलस होता है, जब वो ब्रेक होता है तो वो स्मॉल सिगमेंट सेल जो है, मतलब जैसे वेजिटेटिव सेल, जैसे इतनी वेजिटेटिव सेल को लेकर के ये ब्रेक हो गया। ठीक है, जब ये ब्रेक हुआ, जो थैलस बना उसको हमने क्या बोला? ट्राइकॉम बोला। ठीक है, जो थैलस हुआ ट्राइकॉम, एंड ये जो सेल्स आई इसमें क्या आई? ये जो इसमें कोशिकाएं आई,
तो हमने बोला दीज मल्टी सेलुलर सेगमेंट कॉल्ड हार्मोगोनिया। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला इसी को हमने बोल दिया क्या कि ये है हार्मोगोनिया। क्या है? हार्मोगोनिया। ठीक है, जैसे हमने देखा ये यहाँ पे कुछ सेल हैं। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पे ये सेल हैं। ठीक है, ये सेल क्या कर रही हैं? फिर ग्रोथ कर रही हैं। यही सेल आई यहाँ पे, ये देखिए यहां पर ये हमको हेट्रोसिस्ट देखने को मिला। क्या देखने को मिला? ये हमको देखने को मिला हेट्रोसिस्ट। ठीक है, क्या है? हेट्रोसिस्ट। अब ये हेट्रोसिस्ट है। ठीक है, इस जो है ये सेल जो डिवाइड होकर के सेगमेंट निकला है इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला ये है हार्मोगोनिया। अब यही हार्मोगोनिया क्या करता है? यही हार्मोगोनिया डिवाइड कर रहा है। ये जो हार्मोगोनिया है ना, यही हार्मोगोनिया डिवाइड कर रहा है। और जब ये डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा, जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा। ये देखिए ये हार्मोगोनिया बड़ा हुआ। अब जब ये बड़ा हुआ तो इसके बाहर फिर से क्या हुआ? हेट्रोसिस्ट सेल आई, एकाइनेट्स आई, वेजिटेटिव सेल आई, है ना। इसके बाहर फिर क्या हुआ? एक म्यूसिलेज की कवरिंग होने लगी। जब ये ग्रोथ कर रहा था, जब ये डिवाइड हो रहा था, ठीक है, तो डिवाइड होने के बाद इसमें क्या हुआ कि ये कवर्ड हुआ। किससे? कवर्ड बाई म्यूसिलेजेनियस शीथ। ठीक है, म्यूसिलेजिनियस शीथ से ये कवर हुआ और कवर होकर के क्या बना लिया? तो वो न्यू थैलस। ठीक है, न्यू थैलस या फिर न्यू फिलामेंट का उसने निर्माण कर लिया। तो इस तरह से होता है इसमें आपका जो है, ये क्या है? ये म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज शीथ। इस तरह से होता है इसमें हार्मोगोनिया के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बात को समझना और इस बात को अच्छे तरीके से समझना कि हार्मोगोनिया क्या होता है ना। हार्मोगोनिया फ्रेगमेंटेशन में आपने देखा कि विखंडित हुआ, वही जाकर के निर्माण कर लिया, है ना। वेजिटेटिव प्रोपागेशन आप लोग जानते हैं, क्लास 12th में ये पढ़े हैं, है ना। चलिए मिटा दें इसको। देखिए लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, साथ साथ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए तीसरा पॉइंट है हमारा एकाइनेट्स। क्या है? एकाइनेट्स। अब देखते हैं एकाइनेट्स में हमने 2 को पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा एकाइनेट्स। तो एकाइनेट्स में क्या होता है? देखिए एकाइनेट्स की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, एकाइनेट्स की सेल को हमने क्या बोला? ये अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये सेल क्या कर रही थी? ये सेल रेस्ट में थी, है ना, रेस्टिंग सेल। और रेस्टिंग सेल एक काम कर रही थी, वो काम था फूड को स्टोर कर रही थी। ठीक है, फूड को स्टोर कर रही थी। रेस्टिंग सेल जब थी तो इसमें 3 लेयर थी, किसकी? सेल वॉल की। ठीक है, इसमें थिक सेल वॉल था। ठीक है, जब ये रेस्टिंग सेल थी। ठीक है, रेस्टिंग सेल मतलब ये फूड को क्या कर रही थी? जो है स्टोर कर रही थी, है ना, रेस्टिंग स्पोर जो थे। ठीक है, फूड को स्टोर कर रही थी। अब फूड स्टोर हो गया, फूड स्टोर होने के बाद ये सेल फूली। अगर फूड को स्टोर करेगी, खाना को स्टोर करेगी तो क्या होगी? फूलेगी। जैसे
एक बार मुझे याद है, बहुत बचपन की बात है, 4 या 5 में मेरे हाथ में एक मच्छर बैठ गया था। ठीक है, वैसे भी मेरे पास खून कम है, बैठ गया था यहाँ पे। मैं उसको देख रहा था, फिर उसने अपनी सूंड 1-2 जगह घुसाई, नहीं घुसा, फिर मिल गई नस, उसको ढूंढ लिया आखिरकार वो, फिर घुसाया बिल्कुल चीरते हुए। मैं उसको देख रहा था गौर से, वो खून तब तक पिए जा रहा था तब तक वो बड़ा ना हुआ। मुझे लगा कितना पिएगा भाई, देखा पीछे फूला जा रहा है, फूला जा रहा है, फूला जा रहा है, इतना पिया कि वो फट गया, है ना। फिर वो बिल्कुल पी लिया, फिर ऐसे ही मैं थोड़ा सा हाथ रखा, पट मचा, पूरा खून खून हो गया मेरे हाथ में। ठीक है, यानी कि वो स्टोर करने लगा, ब्लड को स्टोर करने लगा तो फूलने लगा। तो जब इसी तरह से जब फूड को स्टोर करने लगी सेल, तो क्या होने को हो गई, वो सेल फूलने लगी। और जब ये सेल फूड को स्टोर कर ली, तो अब ये सेल देखेगी फेवरेबल कंडीशन, है ना। अब ये देखेगी अपनी अनुकूल परिस्थिति को, और अनुकूल परिस्थिति आते ही फूड को स्टोर करेगी, और ये फेवरेबल कंडीशन को देखेगी। अनुकूल परिस्थिति के आते ही ये सेल क्या करेगी, ये सेल जर्मिनेट करेगी। जर्मिनेट करने के बाद ये अपना ग्रोथ करती रहेगी, डिवाइड करती रहेगी, और एक न्यू थैलस का निर्माण कर देगी। ठीक है, यही एकाइनेट सेल। ठीक है, कौन सी सेल, एकाइनेट सेल क्या करेगी, अपने न्यू थैलस का निर्माण कर देगी, जर्मिनेट करेगी और न्यू थैलस का निर्माण कर देगी। ठीक है, हो गया। हेट्रोसिस्ट बिल्कुल सिंपल है, ये तो एक बार में समझ में आ जाएगा। देखते हैं कि हेट्रोसिस्ट में किस तरह से होता है। देखिए, हेट्रोसिस्ट में सबसे पहले अपना पुराना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये वाला। ये क्या है हमारे यहाँ पे, ये है हमारा पोलर नोड्यूल। अब ये पोलर नोड्यूल क्या करता है, ये डिवाइड करता है। ठीक है, यही हेट्रोसिस्ट का पोलर नोड्यूल क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, जब ये डिवाइड करेगा तो पोलर नोड्यूल छोटे छोटे हो जाएंगे, और यहां पर ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये देखिए, ये डिवाइड कर रहा है, यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अब इसके अंदर का जो न्यूक्लियस था, ठीक है, वो 2 हुआ, डिवाइड किया, न्यूक्लियस 2 हुआ। ये जो हेट्रोसिस्ट था, हेट्रोसिस्ट ये एक प्रकार की वेजिटेटिव सेल थी। फिर इसके बाद ये जो सेल वॉल है इसकी बड़ी हुई, फिर डिवाइड किया, कितना हुआ, 4 न्यूक्लियस हुआ, कितना, 4 न्यूक्लियस। अब इसके मैं डायरेक्ट अगर एक स्टेज छोड़ के दिखाऊं तो समझो ये 4 न्यूक्लियस हैं, है ना, 4 सेल्स हैं। अब ये हेट्रोसिस्ट बनाएंगी, वो सॉरी न्यू थैलस बनाएंगी, और ये क्या कर दी, इसकी जो सेल वॉल थी, क्या थी, सेल वॉल, इसको जो है रप्चर कर दी। ठीक है, क्या कर दी, रप्चर, क्या कर दी, सेल वॉल को रप्चर की, और सेल वॉल को रप्चर करने के बाद इसने क्या बना लिया, इसने न्यू थैलस का निर्माण कर दिया। है बिल्कुल सिंपल। तो हेट्रोसिस्ट के द्वारा जो जनन की क्रिया होती है वो इसी तरह होती है भाई। ठीक है, वो डिवाइड करता है, 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, 4 के बाद जर्मिनेट करता है, न्यू थैलस का निर्माण कर लेता है। इसके बाद 5वां पॉइंट आता है आपका इंडो फॉर्मेशन। ठीक है, इंडो फॉर्मेशन के द्वारा कैसे होता है, तो इंडो फॉर्मेशन कुछ ही जो है स्पीसीज में होता है। ठीक है, जैसे इसकी कुछ स्पीसीज कॉमन है, नॉस्टॉक कम्युनी। ठीक है, नॉस्टॉक कम्युनी जिसको हम सैलेड के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है, सलाद के रूप में, और है आपकी नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपियम, याद रखिएगा, नॉस्टॉक कम्युनी और माइक्रोस्कोपियम,
इसमें क्या होता है? तो बेसिकली इसमें होता ये है कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ हेट्रोसिस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, जो इसमें हेट्रोसिस्ट के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो प्रोड्यूस करता है, जिसके द्वारा बढ़ता है आकार में, तो वो डिवाइड होता है, ठीक है। डिवाइड होता है तो वहां पर क्या बनते हैं? वहां पर दोस्तों एंडोस्पोर बनते हैं। जब वहां पर एंडोस्पोर बनेंगे, लेकिन याद रखना एंडोस्पोर की वॉल जो होगी वो थिन वॉल्ड रहेगा। एंडोस्पोर जो रहेगा थिन वॉल्ड रहेगा। एंडोस्पोर क्या करेगा? फिर वही काम, पुराना काम एंडोस्पोर का, कि एंडोस्पोर जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके एंडोस्पोर क्या कर लेगा? एक न्यू थैलस बॉडी का निर्माण कर लेगा, ठीक है। एक नया नॉस्टॉक का निर्माण कर लेगा। कौन? वही एंडोस्पोर, ठीक है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जो वॉल होगी ना, एंडोस्पोर की जो वॉल होगी वो थिन वॉल्ड रहेगा। कैसा रहेगा? थिन वॉल्ड रहेगा। तो ये होता है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉस्टॉक के अंदर 5 तरीके से होता है, जो कि आज हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, एक एक डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। जो भी नहीं समझ में आया नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। कोई भी टॉपिक छूटा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, है ना। कोई आपको स्पेसीज याद आई हो, नई स्पेसीज, है ना, क्योंकि देखिए ये ब्रॉड है बहुत ज़्यादा, जितना आप अंदर जाएंगे उतना पढ़ते जाएंगे, है ना। तो मैं बहुत हद तक अंदर जा करके जो है पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। ढेर सारा कंटेंट ढूंढता हूँ, गूगल से रिसर्च करता हूँ, बुक्स से भी उठाता हूँ, कई बुक्स को पढ़ करके गूगल रिसर्च करके तब कुछ कंटेंट मिलता है, तब जा करके मैं पूरा जो है पढ़ाने के लिए जो है तैयार होता हूँ। फिर आता हूँ आपको अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आया होगा, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।